अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, जब से पीडीएम का शोर शराबा हम देखते हैं, सुनते रहे और उनकी एक पूरी सियासत जो हम देख रहे थे वो सामने आ रही थी, उसमें हमें जो इकोनॉमी के मसले थे और जो हुकूमत की एक गुड गवर्नेंस है, या आप यूँ कह लें कि जो हुकूमती इक़दामात हैं वो लोगों तक सही तरह से पहुँच नहीं पा रहे थे। सुबह जब शुरू होते थे पीडीएम की पहली हेडलाइंस से, जो टीवी की स्क्रीन्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उसके बाद रात गए 11 बजे तक जो टॉक शोज़ होते थे वो पीडीएम और हुकूमत के दरमियान एक घन चक्कर बन के रह गए थे। फिर कल और परसों वाले दिन ऐसा हुआ जो बड़ा ही एक अनहोनी बात थी और लोगों ने शायद नोट किया नहीं किया। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कम थी और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग और जेयूआईफे या किसी और जमात का कोई बंदा ले लें, वो बैठे हुए थे और वो आपस में लड़ रहे थे। पहले तो ये होता था कि पीडीएम के दो बंदे होते थे, एक एंकर को लगा लें, वो भी ज़्यादातर बाइस्ड होता था, और एक तहरीक इंसाफ का बंदा बैठा होता था और ये प्रोग्राम होता था। कोई 40 मिनट का हो जाता है, कोई 48 मिनट का, कोई 36 मिनट का, यानी कि यही 30 से 40 मिनट के दरमियान ही एक रेशो है, उसके मुताबिक प्रोग्राम हो जाता था। और उसमें एक एक बंदे को 5-5, 10-10 मिनट आते थे कि जनाब उसने अपनी बात मुकम्मल करनी है, ठीक है जी। लेकिन ये जो पीडीएम एक फ्लॉप हुई, आपसी लड़ाई इनकी सामने आई और एक दूसरे को इन्होंने ईंटें पत्थर नहीं मारे, बाकी लफ्जी तौर पर इन्होंने एक दूसरे का सही रिमांड ले लिया। और जो कहते हैं ना कि एक दूसरे को बांध के मारना, दोनों ने बांध के मारा। मरीम ने पहले बिलावल को मारा, बिलावल ने फिर मरीम को मारा। लंबे लंबे जो है सांस लेने वाला मामला ये आपके सामने है। अब जब ये पीडीएम की लड़ाई एक ऐसे मोड़ पे आई कि जिस पे कहते हैं ना कि लाई बे कदर यारी ते टुट गई तरक करके, तो फिर यही सामने हुआ कि हुकूमती इक़दामात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब देखा कि आपने, मैंने भी ट्वीट किया था और बहुत से दोस्त कहते हैं कि आप मेंशन नहीं करते अपने ट्विटर हैंडल, तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मेरे फेसबुक आईडी, मेरा ट्विटर हैंडल भी है, इंस्टाग्राम की आईडी भी है। अगर आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करना चाहें तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बाकी तो हम यूट्यूब के साथ आपके साथ एंगेज ही रहते हैं, लेकिन अगर आपने मेरा ट्विटर पे देखना है हैंडल तो वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने हमेशा मैं डालता हूँ, हर वीडियो में डालता हूँ। अच्छा, अब ये आपको पता है कि पीडीएम की लड़ाई हुई तो उसके बाद हुकूमती इक़दामात, हुकूमती चीज़ें जो हैं वो सामने आने लग गई और उससे पता चला कि हुकूमत किस तरह से जो है अपने काम को लेकर संजीदा भी है। और ख़ासकर इमरान खान साहब, जो उन्होंने हाउसिंग स्कीम वाला एक 50 लाख घर देने का वादा किया था, उस हवाले से इमरान खान साहब बड़े कंसर्न भी हैं और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वो फोकस्ड भी हैं। और इमरान खान साहब जो कहने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि ज़्यादातर जो एक एहसास प्रोग्राम और एक हाउसिंग स्कीम के बारे में इमरान खान साहब जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसे डिले नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसकी जो भी मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ अगली मीटिंग में वो चीज़ें कवर होनी चाहिए, या कोई कानूनी पेचीदगियाँ आ रही हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। अब हाउसिंग स्कीम का मामला ये था कि पहले कानून साजी हमारे पास नहीं थी, कोई एक रोड मैप नहीं था। अब चीज़ें आपको पता है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी कैसी है और किस तरह से ये एक छोटी सी चीज़ को कितना लंबा बना देती है। एक पूरा इमरान खान साहब खुद अपनी जो है अपने अपने मुंह से कहते हैं ये बात कि उन्होंने पूरा एक रोड मैप बनाया, किस तरह से बैंक कर्जा देंगे, किस तरह से शहरी जो है कर्जा लेगा, किस तरह से जो है ये कर्जे की किस्तें अदा होंगी, पूरा एक स्ट्रक्चर बना। और स्ट्रक्चर में पाकिस्तान का स्टेट बैंक शामिल था, पाकिस्तान के रियासती इदारे शामिल थे, फिर बैंक्स जो प्राइवेट बैंक हैं वो शामिल थे। ये सारा एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पूरा लगा हुआ था। अब ये मामला हो गया क्लियर। अब नाज़रीन देखें कि जो हाउसिंग का मामला था, जो 50 लाख घरों देने का वादा था, वो अब आप देखें ऐसे पूरा हो रहा है जैसे इमरान खान साहब ने आज ऐलान किया। क्यों? आपने सिर्फ दरख्वास्त देनी है और आपने अपना मकान अपने नाम कर लेना है, और जो आप किराया दे रहे हैं नाजरीन वो आपने अपनी किस्त की मद में अदा करना है। अब इसके ऊपर जो बैंक्स हैं, मुझे बहुत से दोस्तों ने भी फ़ोन कॉल्स किए और मुझसे उन्होंने पूछा, क्योंकि मैं खुद इससे जो ये प्रोग्राम है इसको बड़ा लाइक करता हूँ और ये समझता हूँ कि इनकलाब है पाकिस्तान में एक गरीब का अपना घर बनाने के लिए। सिर्फ मामला ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रही। अब बैंक्स जो है वो थोड़ी सी डंडी मार रहे हैं। आपने बैंक वालों की सही जो है, अगर कोई कर्ज लेने जा रहा है तो बैंक वालों के आपने सही बजानी है
सीधी सी बात है। बैंक वालों के सर हो जाएं, उन्हें कहें कि हम स्टेट बैंक में कंप्लेन करेंगे, हम वफाकी महोत्सव में कंप्लेन करेंगे, हम जहां जहां हो सकता है हम आपके इदारों में कंप्लेन करेंगे। जो मैनेजर है, अगर HBL का है, अगर कोई किसी भी बैंक का है, मैं बैंक्स के नाम नहीं लेता, जो पाकिस्तान में बैंक्स हैं जितने भी हैं, उसके कहें कि हम आपके इदारे में भी आपकी जो है वो रिपोर्ट करेंगे और ऑनलाइन उसकी शिकायत करें, जिससे ये होगा कि वो आपके काम को जल्दी करने में जो है वो करेगा। क्योंकि पहले वो कर रहे हैं कि लोगों को बड़े मुश्किल से ना वो भेज रहे हैं, कैसे कि देखते हैं कि यार ये बंदा कमज़ोर है, इसके पास पैसे नहीं है, ये पैसे किस अदा नहीं कर पाएगा, तो उसको तनख्वाह दो, उसे कहो कि ये मसला है, वो मसला है, उलझा दो। लेकिन आपने उलझना नहीं है, आपने जाना है बैंक्स में, आपने अपनी बतानी है कि जी मुझे इतना जो है कर्जा चाहिए, ये मैंने मकान देख लिया है और मेरा जो है वो आप पूरा एक डॉक्यूमेंट्स बनाएं, मेरी एक फ़ाइल बनाएं और हेड ऑफिस में भेज दें। ब्रांच मैनेजर आपको कुछ भी नहीं दे सकता। ब्रांच मैनेजर आपकी चीज़ें जो हैं वो लगा के भेज देगा, फैसला हेड ऑफिस ने करना है। और हेड ऑफिस अगर फैसला गलत करता है तो आप स्टेट बैंक में उसके ऊपर रिव्यू पे जा सकते हैं, आप स्टेट बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं, ये भाग नहीं सकते। अब आपने थोड़ी सी डाउन पेमेंट करनी है, वो भी कहीं पे नहीं है। वो करने के बाद आपने 30-35 लाख का, 40 लाख का, 60 लाख का, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपने वो मकान ले लेना है। उसमें आपने रिहाइश इख्तियार कर लेनी है। जो आप 10-15 हज़ार रुपया बाहर किराया दे रहे हैं वही आपने उसी कीमत में अपने बैंक को देना है, और वो आपका 10 साल बाद, 20 साल बाद, जितना भी आप लें, जो वो आपका मकान आपके पास हो जाएगा। यानी कि ये एक तरक्की का मॉडल है, ये एक 50 लाख घरों को हासिल करने का मॉडल है, और ये बड़ा ही आसान है और बड़ा ही जो है एक यूँ समझ लें कि कंस्ट्रक्शन के जो एक पूरा एक आप समझ लें कंस्ट्रक्शन का एक महकमा है, जो कंस्ट्रक्शन के साथ जो मिलते हैं जुड़ते हैं चीज़ें, वो एक इनकलाब लाएंगे। क्योंकि घर बनने हैं, उसके बाद आपकी ये सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है जो वो एक बूस्ट करेगी, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा है। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब का वादा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म तरीके से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमारे जो इदारे हैं वो बड़े नालायक नाअहल हैं और लोगों को जो है वो गोलियां देते हैं। वो वहाँ पे जाएं तो उनको कहते हैं उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, लोगों को परेशान करते हैं। आपने परेशान नहीं होना, आपने इनके सर हो जाना है, और जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने पूरे करके देने हैं। बाकी बैंक जाने और फिर आपका कर्जा जाने, और फिर ये 3% देखें अब इमरान खान साहब ने कर दिया। पहले 5% था, पहले 5 सालों के लिए, अब उन्होंने 3% कर दिया है। फिर कर्जे की जो एक लिमिट थी लोगों को 30 लाख वाली थी, वो उन्होंने 60 लाख कर दी, 60 लाख वाली 1 करोड़ तक कर दी है। यानी कि एक पूरा जो कह सकते हैं ना कि आसान से आसान तरीन तरीका और आसान से आसान आपकी गुंजाइश जो है वो हुकूमत ने निकाली है। अगर अब भी लोग जो हैं इसको अवेल नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी नालायकी है। आप अप्लाई तो करें, आप कोशिश तो करें। लोग कोशिश भी नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं होना, ये उन लोगों को मिलना है। आप थोड़ा सा समझें, पढ़ें, चीज़ें देखें। आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, वेबसाइट्स देखें, इसी तरह से जाने के बाद और चीज़ें देखें। ये पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को समझाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के हर शहरी को बताने की ज़रूरत है। आप भी आगाही दें, लोगों को बताएं कि जनाब ये वेबसाइट है नया पाकिस्तान हाउसिंग की, ये बैंक्स हैं, इन बैंक की वेबसाइट्स पर चले जाएँ। उन्होंने भी अपने अपने कैलकुलेटर दिए हुए हैं, उन्होंने भी बताया हुआ है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लोगों को अवेयरनेस दें और बताएं कि पाकिस्तान में 50 लाख जो घरों का बनाने का ख्वाब है इमरान खान का कैसे पूरा हो सकता है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। और आज मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज ये तकरीर भी की है और उन्होंने लॉन्च भी किया है और फिर उसके बाद ट्रांसमिशन भी की है, तो ये एक अवेयरनेस की थी कि ताकि लोगों को पता तो चले कि यार ये 50 लाख घर कहाँ बनने हैं, कैसे बनने हैं, कैसे मिल रहे हैं। अब लोग तनकीद करते रहे, कहें कि जनाब हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, बैंक ये कर रहा है, ये मसले आ रहे हैं, ये मसले आ रहे हैं। कोई मसले नहीं है भाई, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा एक जाना पड़ेगा। ये आप कर सकते हैं, ये अपना टाइम निकालें, किसी भाई को, बहन को, किसी को भी कहें ताकि वो रोज़ाना की बुनियादों पे आए जाए और एक तरीके से लग जाए। आपको अपना घर मिल जाएगा, आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए सुकून हो जाएगा। और आप इस चीज़ों को पढ़ें, देखें, समझें, फिर आपको ये चीज़ आसान लगेगी, नहीं तो आपको मुश्किल ही लगती रहेगी।
इसी तरह से अब देखें कि जो पीडीएम है वो खामोश हुई है तो पाकिस्तान की एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, तरक्की की मंजिल तय करता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है, जिसमें नज़र आ रहा है कि काम हो रहा है। अब पंजाब हुकूमत को जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन एंटी करप्शन वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहा है। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चल रहे हैं वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। ये चीज़ें देखने वाली हैं। अभी आप देखें वैक्सीन सेंटर में जो लोग गए हैं, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, इस तरह से और भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर काम है, लेकिन मसले मसाइल हैं वो हमें पता है। लेकिन आप इधर एक साइड पे देखें कि पाकिस्तान में डॉलर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब मस्बत इशारे तो हैं, लेकिन हमारा मीडिया अब पीडीएम के चुंगल से निकले तो ये आगे करे। अब देखें कि इमरान खान के ऊपर फजल रहमान और मरीम नवाज़ उन्हें कहती रहीं कि दोनों जो हैं मजाक उड़ाते थे बीमारी का। आज अल्लाह ताला ने उनको भी बीमार कर दिया। हम तो सब बीमारों के लिए दुआ करते हैं। मैं ख़ुद बीमार हूँ, मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए, लेकिन किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इमरान खान का कल बीमारी का मजाक उड़ाया, फजल रहमान ने देखे ख़ुद वो बीमार हो गए। तो ये मकाफात अमल है जो आपके सामने आता है। बहरहाल ये अब तक की डेवलपमेंट है, ये अब तक की स्टोरी है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं समझता था कि ये नया पाकिस्तान के हवाले से बताना बहुत ज़रूरी है, आगाही देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पढ़ें, विज़िट्स करें, आप चीज़ों को समझें और अपने घर के लिए अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपका अपना घर होगा अपना। अगर आपका भी मौजूद है, आपके पास कोई ऐसे दोस्त हैं जिनका घर नहीं है, जो लेना चाहते हैं, उनको अवेयर करें, उनको बताएं कि आपने ये करना है, ये आपका फ़र्ज़ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।